हेलो बच्चों, मैं हूं विकास गुप्ता और आज फिर से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या है? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, ये सब का फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे बनता है, किस क्वाड्रेंट की मदद से बनता है। और इस पर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हम लोगों ने क्लास 10 में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब का वैल्यूज जो हम लोगों ने निकाला था, एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू हम लोगों को याद करना होता था। लेकिन अगर सपोज आप लोगों को 750 डिग्री 1000 में वैल्यू दे दे, लाख में वैल्यू दे दे, तो आप लोग उसे कैसे फाइंड करोगे? तो वो भी तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था। फिर डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, वो मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बाद बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। अब कुछ और नए फॉर्मूले के और उससे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ नए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पहला फॉर्मूला अगर हम लोग आज देखेंगे, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, वीडियो का सेकंड पार्ट, तो ये क्या है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां देखो फॉर्मूला कितना आसान है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो माइनस। ठीक है, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। तो थर्ड नंबर कॉस ए माइनस बी। तो कॉस, पहले ए प्लस बी देख लेते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो यहां पे प्लस है तो कॉस में साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। देखो साइन में साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन कॉस में साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो गया। तो कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। उसी तरह अगर हम फोर्थ बात करेंगे कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी। यहां देखो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन और कॉस की बातें हो गई। तो अब टेन को क्यों छोड़ना, टेन की बातें कर लो। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। प्लस है तो प्लस, ऊपर प्लस हुआ तो नीचे माइनस। ठीक है, अब देखो 6 नंबर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी। देखो माइनस है तो माइनस, और यहां ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस देंगे, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये हो गया। अब 7 नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, एक और फॉर्मूला का बात करते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। या इसका एक और फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये फॉर्मूला हो, बात समझ में आया? तो सर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का अगर बात हुआ तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी बात होगा। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में साइन साइन था, कॉस कॉस, यहां साइन लिख दे, सॉरी, कॉस कॉस था। ठीक है, लेकिन इसमें कॉस और साइन हो जाएगा, कॉस और साइन हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरह अगर हम लोग लिखना चाहें कॉस के मतलब चेंज करना चाहें, जैसे ए को बी किए और बी को ए किए, तो यहां पर अगर कॉस स्क्वायर बी करते हैं तो यहां पे साइन स्क्वायर ए हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉरी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ये सेकेंड पार्ट हुआ।
ठीक है। अगर आप लोग आर.डी. शर्मा बुक में देखते हो तो चैप्टर 5 जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वो चैप्टर 5 था, और 6 जो चैप्टर है वो ग्राफ है, और ये 7 चैप्टर का पार्ट है, 7 चैप्टर का। बट अगर ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी बुक में, तो एनसीईआरटी बुक में ये सारा ट्रिगोनोमेट्री एक ही चैप्टर के अंदर है, एक्सरसाइज वाइज बांटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी बुक से सॉल्व करो, क्वेश्चन को बनाओ। अब यहां पे ये इतने सारे फॉर्मूले हो गए जो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के थर्ड पार्ट का बात करेंगे। चलो तो पहले हम लोग इससे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को बनाना, तो अगर हम एक क्वेश्चन अगर देखते हैं, सपोज मान लो कि आप लोगों को साइन ए और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ए का वैल्यू है मान लो कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 और कॉस बी का वैल्यू दे दिया 5/13, ये वैल्यू दे दिया। साइन ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 5/13। एंड क्या बोला जा रहा है, फाइंड साइन ए प्लस बी। अगर आप लोगों को बोला गया कि फाइंड कीजिए, अगर साइन ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 5/13 है, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो सर हमारे पास साइन ए तो है और कॉस बी भी है, लेकिन कॉस ए और साइन बी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉस ए और साइन बी। तो सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, √1 - साइन स्क्वायर ए, ये होगा। ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था और क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है। तो कॉस ए का फॉर्मूला होगा 1 - साइन स्क्वायर ए। तो 1 - साइन ए की जगह क्या पुट करेंगे, 4/5, तो 4/5 होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर 16/5 का होल स्क्वायर 25। एलसीएम लेकर माइनस कीजिए, तो एलसीएम लेकर माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 9/25। 9 रूट के बाहर आकर 3 और 25 रूट कर बाहर आकर 5। कॉस ए का भी वैल्यू फाइंड हो गया। अच्छा, कॉस बी का वैल्यू हमारे पास है, तो साइन बी नहीं है, साइन बी फाइंड करो। एंड साइन बी का वैल्यू क्या होता है, साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - कॉस ए स्क्वायर बी। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 में। तो 1 - कॉस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5/13, तो 5/13 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 5 का होल स्क्वायर 25, 13 का होल स्क्वायर 169। चलिए एलसीएम लेकर माइनस कर दीजिए। जब एलसीएम लेकर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 144/169। 144 बाहर आकर क्या बनेगा, 12, और 169 बाहर आकर क्या बनेगा, 13। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन ए प्लस बी, सर अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पढ़ा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो अब यहां पर इसका फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। साइन ए का वैल्यू क्या है, 4/5 इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है, 5/13 प्लस कॉस ए का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 3/5 इंटू साइन बी का वैल्यू क्या आया, 12/13। अब क्या करो, एलसीएम ले मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 13 5 जा 65 प्लस 12 3 जा 36 और 13 5 जा 65। तो 65 और 65 एलसीएम लेंगे 65 और 36 और 26 दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 56। ये हो गया इसका आंसर, साइन ए प्लस बी का वैल्यू। देखो कितना आसान है। तो अगर इस तरीके से आप लोगों को वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो पहले इस फॉर्मूले की मदद से इसका जो फॉर्मूला है उसके बाकी टर्म्स को निकालोगे और उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे। इजी है। चलो और क्वेश्चन का बात करते हैं। फॉर्मूला हम रहने दे रहे हैं क्योंकि आप लोग देखोगे समझ में आएगा कि वो फॉर्मूला कहां पे यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग।
10 a प्लस 10 b अपॉन 10 a माइनस 10 b इक्वल्स टू साइन a प्लस b अपॉन साइन a माइनस b। प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। तो अगर प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेंगे और राइट हैंड साइड ले आएंगे सॉल्व करके। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b। तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a प्लस 10b का साइन b अपॉन कॉस b डिवाइडेड बाई 10a का फिर से साइन a अपॉन कॉस a माइनस 10b का साइन b अपॉन कॉस b। ये हो गया। अब यहां cos a और cos b का एलसीएम लेते हैं। तो cos a और cos b का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b। अब देखो साइन एलसीएम लिए तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो साइन a इंटू कॉस बी, यहां क्या लिखेंगे साइन a इंटू कॉस बी और प्लस क्या लिखेंगे cos a इंटू साइन बी, cos a इंटू साइन बी, फिर डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले के इसको एलसीएम लो, तो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी, माइनस cos a इंटू साइन बी। यहां देखो ध्यान से, cos a से cos a कैंसिल, cos b से cos b कैंसिल, तो ऊपर हम लोगों के पास क्या बचा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b और अपॉन नीचे क्या आया, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये आ गया ना। तो अब देखो ये किसका फॉर्मूला है सर, साइन a cos b cos a साइन b, तो साइन a cos b cos a साइन b प्लस में तो ये फॉर्मूला होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन a प्लस b, और डिनोमिनेटर में जो है वो साइन a cos b माइनस cos a साइन b है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन a माइनस b, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन a माइनस b। देखिए प्रूफ हो गया, आ गया ना। तो देखो कितना आसान है ये फॉर्मूले का यूज करना। और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। तो ट्रिगोनोमेट्री के सेकेंड पार्ट में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर आप लोग मैथ्स का बुक अगर आप लोग 11 का आप लोग देखोगे तो उसमें ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सेकेंड पार्ट में ये फॉर्मूला का बात हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके बाद एक और क्वेश्चन का बात करते हैं, ये भी प्रूफ करना है, प्रूव दैट, बोर्ड के लेवल से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 8x माइनस 10 6x माइनस 10 2x इक्वल्स टू 10 8x इंटू 10 6x इंटू 10 2x, ये प्रूफ करना है। तो देखो ये इज इक्वल्स टू वो प्रूफ करना है। यहां पर एक चीज का याद रखिएगा कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं लेना है। कभी कभी कुछ प्रूफिंग ऐसा होता है कि हम लोगों को ना लेफ्ट हैंड साइड लेना है ना राइट हैंड साइड लेना है, कुछ फॉर्मूला को पुट करना है, कुछ वैल्यू को पुट करना है और खुद से उसको सॉल्व करके ले आना है। तो सर कैसे होगा, चलो यहां देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिला तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहां पर 3 नंबर दिया हुआ है, 8 6 और 2। तो 6 और 2 को प्लस करने पे 8 आ रहा है, 6 और 2 को प्लस करने पर 8 आ रहा है। तो आप लोग क्या लिखोगे, वी नो दैट, एक्चुअली हम लोग हमेशा लिखते हैं वी नो दैट। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट सब कुछ जानते हैं, है ना। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 6x प्लस 2x इक्वल्स टू क्या होता है 8x। ये तो पता ही है सर कि सर 6 और 2 8 होगा, 6 और 2 8 होगा। चलिए यहां पे क्वेश्चन में क्या है सर, 10 है। क्या क्वेश्चन में 10 है, तो चलो 10 दोनों तरफ पुट करो,
यहां पे 10 लगाओ तो 6x आ गया, 2x आ गया, यहां भी 10 लगाओ तो 8x आ गया, यहां तो सिर्फ 8x था तो 8x लिखो। अब क्या करेंगे, इसे a मान लो, इसे b मान लो तो 10a प्लस b के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। अच्छा तो सर 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 8x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर 10 6x 10 2x है, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इसको 1 से इंटू होगा तो 1 से इंटू होगा, तो जैसे है वैसे लिखेंगे 10 6x प्लस 10 2x इज इक्वल्स टू, यहां पर 10 8x है तो 10 8x को अगर इस 1 से इंटू किए तो 10 8x, फिर माइनस, ये माइनस था, अब 10 8x को ये दोनों से इंटू किए तो क्या आ जाएगा 10 8x इंटू 10 6x इंटू 10 2x, ये आ गया ना। अब क्या करो, माइनस, ये तीनों टर्म्स जो है वो माइनस में है तो माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 10 8x इंटू 10 6x इंटू 10 2x, ये प्लस में हो गया। उधर 10 8x था तो 10 8x लिखो। अच्छा प्लस 10 6x, प्लस 10 6x इधर आकर माइनस 10 6x, अच्छा प्लस 10 2x इधर आकर माइनस 10 2x। तो देखो हम लोगों का प्रूफ हो गया, देखो है ना, 10 8x 6x 2x इंटू में ये है 8x माइनस 6x माइनस 2x, 8x माइनस 6x माइनस 2x, प्रूफ हो गया। इजी है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। चलिए और आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग देखो, घर पे प्रैक्टिस करो एंड एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो चैप्टर है उस चैप्टर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। सबसे मस्ट, सबसे जरूरी बात है फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आप लोगों को नहीं याद होता है तो फिर मैथ बनाने का कोई मतलब नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि मैथ्स बनाते बनाते भी फॉर्मूला याद हो जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मैथ्स को बनाओगे। एक दो मैथ बनाने से फॉर्मूला याद होने से रहा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैथ्स को बनाओ, ट्राई करो, उस समय फॉर्मूला देखकर लिखो, लेकिन वो धीरे धीरे बनाते बनाते खुद ब खुद फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि 2-4 मैथ्स हम बना लिए हैं, हम तो सीख गए, लेकिन सर फॉर्मूला नहीं याद हुआ, तो कैसे याद होगा? 2-4 मैथ से फॉर्मूला थोड़ी ना याद होता है। जब उसको आप फॉर्मूले को 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार यूज करोगे तब वो फॉर्मूला आपको याद होगा। तो या तो बैठ के रटिए, नहीं तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैथ्स बनाइए। तो मेरा तो ये कहना होगा कि आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ मैथ्स बनाओ। क्या होगा उससे? पहला फायदा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और दूसरा फायदा कि आपके नंबर्स ऑफ मैथ्स भी बन जाएंगे, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। और प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। मैथ रटने का चीज नहीं होता है, मैथ प्रैक्टिकल है। जितना करोगे उतना सीखोगे, जितना करोगे उतना सीखोगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। अगर सपोज मान लो कि दिया हुआ है इफ 10a इज इक्वल्स टू x 10b, ये दिया हुआ 10a इज इक्वल्स टू x 10b, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट साइन a माइनस b अपॉन साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये प्रूफ करना है। ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। सर कैसे होगा? चलो इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों के पास गिवन है उसे लिखेंगे। 10a इक्वल्स टू x 10b, ये गिवन है। अब क्या करो, 10b उधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर लेते आओ 10a, 10b को इधर लेते आएंगे, 10b आ गया डिवाइड में, इक्वल्स टू x वहां बचा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दो। अब अप्लाई करेंगे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल।
जब भी देखो क्वेश्चन में, जब भी आपके क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में आप देखो कि दो नंबर x1 सेम है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर हो, सेम वेरिएबल हो, लेकिन साइन में चेंज हो, माइनस और प्लस ऐसा हो, मतलब ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, सिर्फ साइन चेंज है प्लस और माइनस, तो आप लोग वहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज करोगे। सर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। जैसे देखो यहां पे क्या लिखेंगे, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो ये क्या होता है सर, 10a और 10b को एक बार माइनस में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में प्लस में लिखेंगे। तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर माइनस और डिनोमिनेटर प्लस, हम चाहें तो ऊपर प्लस नीचे माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन में ऊपर माइनस नीचे प्लस है, इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, x और 1 को एक बार माइनस में, x और 1 को एक बार प्लस में। तो देखो राइट हैंड साइड में प्रूफ हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लाना बाकी है। अब लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लाएंगे, तो क्या करो, 10a को ब्रेक करो साइन a अपॉन कॉस a, 10b को ब्रेक करो साइन b अपॉन कॉस b, फिर 10a को ब्रेक करो साइन a अपॉन कॉस a, प्लस 10b को ब्रेक करो साइन b अपॉन कॉस b। यहां तो जैसे है वैसे रहने दो, क्योंकि ये तो प्रूफ हो चुका है, इसको इसी तरह साथ में चलते जाना है। अच्छा, कॉस ए कॉस बी का एलसीएम कॉस ए इंटू कॉस बी, और जब मैंने एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ए से कॉस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का, तो जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे कॉस ए कॉस बी का, तो क्या हो जाएगा, यहां भी कॉस ए कॉस बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया ना, इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, यहां पे क्या बचा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस बी, यहां लिख देते हैं साइन ए माइनस बी, अपॉन नीचे क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, यहां लिख देंगे साइन ए प्लस बी, इक्वल टू क्या आया, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। देखो प्रूफ हो गया ना, ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा कंडीशन आए कि सेम चीज है, सिर्फ प्लस या माइनस में डिफरेंस है, तो हम लोग वहां पे बस आंख बंद करके कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दो, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन और बात करते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन और देखते हैं, cos 11 डिग्री माइनस प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री, ये दिया हुआ है और बोला जा रहा है tan 56 डिग्री प्रूफ करो। तो इस टाइप का मैथ कैसे बनेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। इसको क्या करो, लिखो डिवाइड बाई cos 11 डिग्री विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप लोग बोलोगे कि सर cos 11 से क्यों डिवाइड करना है, तो cos 11 से इसलिए क्योंकि साइन बाई cos 10 होता है, तो हम लोग cos से डिवाइड किए। अच्छा, तो cos से cos को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, cos 11 बाई cos 11 1, sin 11 बाई cos 11 क्या आ जाएगा, tan 11 अपॉन
cos 11 बाई cos 11 1, sin 11 बाई cos 11 ये भी क्या आ जाएगा tan 11। अच्छा एक काम करो, खुद से 1 इंटू कर दो। सर ऐसा क्यों किए? 1 का कोई मतलब होता है? 1 अगर मतलब होता है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होता, बट अगर किसी नंबर में हम 1 इंटू करेंगे तो वो नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। तो इसलिए हम लोग 10 11 से 1 को मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 10 11 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट अपने फायदे के लिए किए तो कुछ तो फायदा होगा। अब देखो हम लोगों को ये पता है कि 10 में 1 किसका वैल्यू होता है? 10 में 1 किसका वैल्यू होता है? 45 डिग्री का। और 10 11 डिग्री लिख दिए जैसे था। 1 का ये 1 रहने दो, फिर ये जो 1 है जो मैंने मल्टीप्लाई किया उस 1 को 10 45 डिग्री लिख सकते हैं। देखो फायदा हुआ। और 10 11 का 10 11 लिख दो। अब देखो कौन सा फॉर्मूला आया, इसे a मान लो, इसे b मान लो। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो क्या आ जाएगा 10a प्लस b। तो 10a प्लस b, तो क्या लिखेंगे 10a प्लस b, और b की जगह क्या है 11। तो 10 45 और 11 कितना हो गया 10 56 डिग्री। देखिए आ गया ना, प्रूफ हो गया। तो ये 10 56 डिग्री हो गया। तो हम लोगों ने आज देखा ये कुछ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा कि कैसे। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, याद कर लोगे और इस पर क्वेश्चन बनाओगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ऑफ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस के और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और कुछ नए फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। आप लोग भी घर पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। चलो आज के लिए धन्यवाद।